कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से पास बेचने वाले के विरुद्ध एफआईआर की मांग की है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने रामलीला कमेटी के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पास बेचने व धन वसूली को लेकर जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ लोग अवैध रूप से रामलीला कमेटी के नाम पर 2100 रुपए, 1100 रुपए और 500 रुपए में पास बेच रहे हैं, जिसका प्रमाण ऑडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर मौजूद है। इस तरह से पास बेचना असामाजिक तत्वों को भीड़-भाड़ वाले रामलीला मैदान में खुलेआम बुलाने समान है। अतः रामलीला कमेटी के नाम पर पास बेचकर अवैध धन वसूली करने वाले के खिलाफ अविलंब कार्रवाई कराई जाए। इसी को लेकर जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि इसमें हिंदुओं की आस्था का विषय है, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। इसमें राहुल सिंह और अरुण ठाकुर की टीम ने लग करके एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और इन्होंने पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग की है कि किस तरह से पास बेचे जा रहे हैं। और इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने बात की और कहा कि अगर कल को एफआईआर दर्ज नहीं हुई और इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो शिवसेना रामलीला कमेटी के खिलाफ रामलीला ग्राउंड में जाकर एक धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें हमारी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और एफआईआर दर्ज हो। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। वायरल जो हुआ सबसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपको वो कराना है हिंदू की आस्था पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन की प्रश्न रामलीला को रामलीला कमेटी द्वारा विगत कई वर्षों से लोगों द्वारा शिवसेना को कर दी गई है। औरतें इस तरह से पास बेचना सामुदायिक तत्वों को भीड़भाड़ वाले रामलीला मैदान में खुलेआम बुलाना सामान्य। अतः शिवसेना मुरादाबाद आपसे मांग करती है कि रामलीला कमेटी के नाम पर अवैध रूप से भी हुए थे। अब ये ऐसा कि पास नहीं है तो कोई भी जा सकता। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों और रामलीला कमेटी के बीच में सामंजस्य बनता है कि पास किसे दिए जाए, उनके नाम, गाड़ी वगैरह नंबर सब होते हैं। मैंने वीडियो दे दी है मैडम को, मीडियम में बताइए सर। विजयदशमी के दिन रामलीला मैदान ग्राउंड की तरफ से सामने आई। आपके संज्ञान में लाना कुछ लोग अवैध रूप से रामलीला कमेटी के नाम पर 2100 रुपये, 1100 रुपये विजयदशमी के दिन रामलीला मैदान ग्राउंड की तरफ से सामने आई। आपके संज्ञान में लाना कुछ लोग अवैध रूप से रामलीला कमेटी के नाम पर 2100 रुपये, 1100 रुपये बातचीत हुई कि वहाँ धरना प्रदर्शन की जगह हम इस पर गंभीरता से इस विषय को उठाएंगे। और इसी विषय को लेते हुए आज ACM फर्स्ट विभिन्न लोगों द्वारा शिवसेना को कर दी गई है। औरतें इस तरह से पास बेचना सामुदायिक तत्वों को भीड़भाड़ वाले रामलीला मैदान में खुलेआम बुलाना सामान्य। अतः शिवसेना मुरादाबाद आपसे मांग करती है कि रामलीला कमेटी के नाम पर अवैध रूप से बातचीत हुई कि वहाँ धरना प्रदर्शन की जगह हम इस पर गंभीरता से इस विषय को उठाएंगे। और इसी विषय को लेते हुए आज बातचीत हुई कि वहाँ धरना प्रदर्शन की जगह हम इस पर गंभीरता से इस विषय को उठाएंगे। और इसी विषय को लेते हुए आज विजयदशमी के दिन रामलीला मैदान ग्राउंड की तरफ से सामने आई। आपके संज्ञान में लाना कुछ लोग अवैध रूप से रामलीला कमेटी के नाम पर 2100 रुपये, 1100 रुपये आज आप लोगों ने देखा कि पीछे 2 दिन से हमारे पास एक बड़ी ख़राब सूचना आ रही थी कि रामलीला कमेटी के कुछ लोगों के द्वारा पास बेचे जा रहे हैं। तो हमारे भाई जो शिव सैनिक हर समय हिंदुओं के कार्यों में लगे रहते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जो राहुल सिंह हैं और अरुण ठाकुर हैं, इनकी टीम ने लग करके वहाँ पर काम करा। आकाश भाई ने, सब लोगों ने, क्योंकि ये गंभीर विषय था। इन लोगों के द्वारा पता चला कि लोगों को पास बेचे जा रहे हैं। कोई भी घटना बड़ी ना हो जाए। हिंदुओं की आस्था का विषय है, रामलीला है, विजयदशमी का महापर्व है। इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन करा हम लोगों के कहने पर और इन्होंने पूरी बातचीत रिकॉर्डिंग करी कि पास कैसे बेचे जा रहे हैं। उस पास में रिकॉर्डिंग हमने सबको उपलब्ध कराई। 500 रुपये का पास, 1100 रुपये का और 2100 रुपये के पास में आप गाड़ी के साथ आ जाओ। प्रशासनिक अधिकारियों को गाड़ी के विवरण दिए हुए हैं। इस तरह की बातें होने से साफ हो गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को के संज्ञान में ये पास बांटे जा रहे हैं। जब ये विषय सारी तरह गंभीरता से आया तो हमने इन विषयों को उठा करके अपने उच्च अधिकारी, जैसे यहाँ पर हमने माननीय ADM सिटी महोदय, माननीय SP सिटी महोदय और CO सिविल लाइन से चर्चा करी। उन्होंने गंभीरता से इस विषय को लिया। मैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इस विषय को गंभीरता से उठाया। और हम लोगों ने ये बात कह दी थी कि अगर इस विषय को गंभीरता को देखते हुए अगर कल को FIR दर्ज नहीं हुई या इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो शिवसेना रामलीला कमेटी के खिलाफ रामलीला ग्राउंड पर जाकर के एक धरना प्रदर्शन करी। उसमें सुबह हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हुई। उन्होंने इस बात को माना कि प्रशासन इस पर गंभीर है और इस विषय को और शिवसेना कोई वार्ता करनी चाहती है और ज्ञापन देना चाहती है। तो शिवसेना ने आज आकर के यहाँ पर अम्बेडकर पार्क पर ज्ञापन दिया
और उसमें मांग करी है कि निष्पक्ष जांच हो और इस जांच के साथ एक एफआईआर दर्ज हो जिसमें, और ये भाजपा की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं का एक बड़ा कार्यक्रम है। इसमें हम ये चाहेंगे कि शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं और सब लोग हैं, उसके साथ साथ जो अन्य राजनीतिक संगठन है, भले वो समाजवादी है, कांग्रेस है, सामाजिक संगठन है, ये शहर के लिए एक बड़ी घटना ना हो, इसको रोकने के लिए भी हम सबको साथ आना चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारियों से फिर हम मांग करते हैं कि इस घटना का खुलासा हो। और एक सवाल ये है, इसमें जो लिस्ट कैसेट रिकॉर्डिंग का अंदर दिखाई दे रहा है, जी जी जी, उसमें ये है अधिकारियों को भी एक लिस्ट नहीं, अधिकारियों को ये बार बार बात कही जा रही है और उन्होंने ये कहा भी है कि आपने पढ़ा होगा कि अमर उजाला और अन्य जो आपके समाचार पत्र उसमें लिस्ट आ गई है कि अब ये पास नहीं होंगे। फिर भी अगर आप लोग पैसे दोगे, अधिकारियों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि हमने ये बात कही, हमने अधिकारियों से हमने अधिकारियों से ये बात कही, एडीएम सिटी महोदय से भी मैंने ये बात कही कि जब आप लोग के संज्ञान में ये चीज़ है, कल को कोई चीज़ होती है तो इसमें दिक्कत की बात है। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने इसी मानते हुए, गंभीरता को मानते हुए तो ये बात कही है कि हम निश्चित रूप से ये इन पासों का पूरी तरह से वेरिफिकेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पास अंदर गाड़ियां ना आएँ। और उन 2100 वाले पास की बात तो अधिकारियों ने ये मान लिया कि हम किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं आने देंगे और इसकी निष्पक्ष जाँच करा के एफआईआर अधिकारियों के नॉलेज में शिवसेना के द्वारा डाली गई, तभी अधिकारियों के नॉलेज में आई। और मैं फिर एक बार अधिकारी के नॉलेज में न डालते तो हो सकता है कि ये विषय गंभीर, क्योंकि इससे पहले भी ये घटनाएं हो चुकी हैं। हमने मुरादाबाद की शांति व्यवस्था, सिस्टम और आपस में सब प्रेम बना रहा है, उसी को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए ये सब काम करा। जय भवानी, जय शिवाजी।